कौन कौन से स्किल्स हैं जो अगर कोई भी सीख ले तो वो फ्रीलांसिंग से अच्छी अर्निंग कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें ना, आपने देखा होगा कि जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं वो आजकल आप बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। उनको अपने एजेंसी के लिए एक बंदा चाहिए होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, पिंटरेस्ट की मार्केटिंग के अंदर, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग वगैरह करवानी होती है। AI के जितने भी न्यू स्किल आ रहे हैं आप उसको लाजमी अपने स्किल के अंदर, जो आपका मेन स्किल है ना, उसके अंदर अडोप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आएँ जिनकी गुफ्तगू से और जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो। आजकल हर बंदे का यही मसला है कि लोग चाहते हैं कि हमें कोई अच्छा रोज़गार मिले या कम से कम कोई ऐसे स्किल्स, कोई ऐसा तरीका मिले जिससे हम कुछ पैसे कमा सकें। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले कुछ अरसे से फ्रीलांसिंग में बहुत कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी माशाल्लाह अर्निंग भी कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि टॉप स्किल्स फ्रीलांसिंग में आजकल कौन से रिक्वायर्ड हैं और ट्रेंडिंग में कौन से स्किल्स चल रहे हैं, ये भी जानेंगे। प्लस हम इनसे ये भी जानेंगे कि बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर और ये फाइवर के कोच के तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइंट के साथ जब आप रब्ता करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ बात करने में किस तरह ट्रस्ट डेवलप किया जा सकता है ताकि वो आपको काम दे और आप फिर अल्टीमेटली अर्निंग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम उसामा सुहेल साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने कब सोचा कि आपने फ्रीलांसिंग की तरफ आना है और इस फील्ड में ही काम करना है? मैं सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने 22 के अंदर जब कोविड वगैरह आया था तब मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में सुना था और तब मैं बेसिकली जॉब कर रहा था अपने पापा के ऑफिस में। 1 ईयर मैंने वहाँ पे ऑटोकैड वगैरह की जॉब की थी। लेकिन तब ये था कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं था आ रहा कि मैं किस जगह पे जाऊँ और मुझे बिल्कुल समझ नहीं था आ रहा कि मैं किस तरह से अर्निंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब आपने सिविल इंजीनियरिंग की होती है उसके बाद आपको फील्ड वगैरह में काम करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ मैंने क्या अडॉप्ट किया कि मैंने साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल भी सीखना स्टार्ट किया GFX मेंटोर से। ठीक है, तो वो मैं साथ साथ जब करता रहा और अचानक एक दिन मुझे, लेकिन मिस्टेक पता क्या करते हैं हम कि हमें स्किल वगैरह सीख लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने इसको जाके बेचना किधर है। ठीक है, तो एक रिसेंटली मैंने फिर लाहौर के अंदर ही मेरा कज़न है, वहाँ से मैंने उससे सुना कि फाइवर नाम की एक चीज़ होती है जिससे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अब जब मैंने सुना कि ऑनलाइन अर्निंग हम कर सकते हैं तो जाहिर बात है आपको आइडिया नहीं होता कि आप ऑनलाइन अर्निंग होती भी है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता अगर हम 3 से 4 साल पहले की बात करें। तो जब मैंने फाइवर का सुना और जब मैंने उस पर काम शुरू किया, मुझे तो पहले मैसेज नहीं थे क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं था, यकीन नहीं था कि मुझे यहाँ से मैसेज वगैरह आएंगे। तो जब मुझे 4 से 5 मैसेज आए, तो जब एक पहला ऑर्डर मैंने लिया क्लाइंट से तब मुझे अंदाज़ा हुआ, $5 का वो ऑर्डर था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये वाकई ऑनलाइन अर्निंग होती है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके ऊपर फाइवर के ऊपर 1000 ऑर्डर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। उसामा साहब मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जब पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं तो वो उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। आपकी माशाल्लाह ये स्ट्रेंथ है कि आप इस पे काम भी करते हैं और आपको ये भी पता है कि अपने काम को मार्केट कैसे करना है। एग्जैक्टली। तो ये किस तरह पॉसिबल है? देखिए इसमें पता क्या चीज़ है, अब 2023 की अगर बात करते हैं ना, अगर हम फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहता हूँ कि यार आप फाइवर के ऊपर काम करो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी स्टार्ट करो। ठीक है, लाइक उसको अगर आप फाइवर के ऊपर काम डिलीवर कर रहे हो उसको साथ अपने फेसबुक पर भी अपलोड करो, टिकटॉक के ऊपर अपलोड करो, वीडियो कंटेंट बनाओ, अपना राइटिंग का कंटेंट वहाँ पर लिखो। यानी अब जिस तरह का, जैसे अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं लोगों को बताऊँगा कि यार मैं इस तरह मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको अपने कंटेंट के थ्रू, जब आप लोगों को मसले जो हल है वो निकालेंगे ना, तो आपको फिर ऑडियंस भी जानना शुरू होती है और आपको एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लेती है। ठीक है, अब एज अ, जैसे अब मुझे लोग कहते हैं कि मैं फाइवर का कोच हूँ, वो मुझे क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं उस पर फाइवर की बात करता हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग की, उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर बात करता हूँ, ट्विटर के ऊपर बात करता हूँ और टिकटॉक, यानी ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब हम क्लाइंट्स के साथ बातचीत करते हैं तो उसमें कौन सी 2-3 ऐसे टिप्स हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं काफ़ी कामयाबी से, आपकी अर्निंग भी अच्छी है, तो क्लाइंट्स को मैनेज करना, उनको साथ लेके चलना और उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए?
देखिए, जब भी क्लाइंट आपके पास आता है ना, आपने सबसे पहले तो आपका रूल होता है 5 सेकंड रूल। आपने जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वही 5 सेकंड होते हैं जिससे आप उससे ऑर्डर पकड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। आपने जब भी क्लाइंट आपके पास आता है, उसको आपने हाय हेलो नहीं कहना, आपने उसको प्रॉपर उसको जवाब देना है। और आपने जैसे उसने कोई लेबल वगैरह आपसे मांगा, आप उसे प्रॉपर क्वेश्चन करें। आप जितने क्वेश्चन करेंगे ना, उसको आइडिया होगा यार ये बंदा सीरियस है और मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, ताकि उसके जो सारे क्वेश्चन है वो हल हो रहे हैं, ठीक है। वो फिर इस तरह आगे उसको लेके चले और ऑर्डर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। सर फ्रीलांसिंग की अगर हम इस वक्त करंट बात करें तो कौन कौन से स्किल्स हैं जो अगर कोई भी सीख ले तो वो फ्रीलांसिंग से अच्छी अर्निंग कर सकता है? फ्रीलांसिंग अगर 2023 की बात करें, आप डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जिसको हम बहुत जो कि नेवर एंडिंग स्किल है। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें ना, आपने देखा होगा कि जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं वो आजकल आप बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। उनको अपने एजेंसी के लिए एक बंदा चाहिए होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, पिंटरेस्ट की मार्केटिंग के अंदर, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग के अंदर, उन्होंने क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग वगैरह करवानी होती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है स्किल है डाटा साइंस, आप स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो स्किल है वो है AI के रिलेटेड, ठीक है। AI के जितने भी न्यू स्किल आ रहे हैं, आप उसको लाजमी अपने स्किल के अंदर, जो आपका मेन स्किल है ना, उसके अंदर अडोप्ट करें, तो तभी आपको फ़ायदा होगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि फ्रीलांसिंग की फील्ड में इस वक्त सबसे बड़े 2-3 चैलेंजेस क्या हैं? इसमें ये चीज़ है कि जब क्लाइंट जब कम्युनिकेशन कर रहा होता है ना, उसको एक तो हमें लैंग्वेज का बड़ा इशू होता है, क्योंकि जब अगले की बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप उस तरह उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे हमें ये ऑर्डर के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको जैसा क्लाइंट हमसे बात कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल उसी तरह सिंपल लेके चलें और उसको हम ऑर्डर में कन्वर्ट करें। और दूसरा एक फ्रीलांसिंग में जो इशू आता है वो होता है आपका जो हेल्थ इशू, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आता है। क्योंकि अब अगर आप 9 to 5 जॉब की बात करते हैं, उसमें तो आपको 9 to 5 जॉब उसमें काम करना होता है, लेकिन फ्रीलांसिंग 24/7 होती है। अच्छा सर, आपने एक चीज़ बताई थी कि मार्केट रिसर्च वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन से 2-3 ऐसे स्किल्स हैं जो आजकल फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके अलावा जो मैं कहता हूँ, आप अपने जो भी आपने स्किल सीखा है ना, उसको आप AI के अंदर AI की ऐड करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा है, उसका AI की हेल्प से ग्राफिक AI की हेल्प के आप उसको AI के अंदर ऐड करें, बिल्कुल ठीक है। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखे, आप उसको जो आप AI का स्किल है, मिड जर्नी आप सीख सकते हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे स्किल हैं जिसको आप अपने मेन निश के साथ उसको साथ ऐड कर सकते हैं। सही। सर, आने वाले वक्त में आपका क्या प्लान है? और आपकी एक एजेंसी भी है छोटी सी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि उसके करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं और फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? हाँ, मेरी एजेंसी है टेक्टिक्स ओनक्स, जो कि डिजिटल एजेंसी है। उसमें मैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, SEO की और कॉपी राइटिंग की, ठीक है। अब इसको मैं बेसिकली ग्रो करना चाह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्लाइंट लेके आना चाह रहा हूँ। मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाह रहा। मैं क्लाइंट अपने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर लेना चाह रहा हूँ और पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू भी ये सारा सिस्टम मैं आगे करना चाह रहा हूँ। और जो मेरा जो पर्सनल अपना गोल है, वो मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। और अभी मैं रिसेंटली मैंने गुजरात फ्रीलांसिंग एसोसिएशन भी ज्वाइन किया, उसको भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उस पे पेज के ऊपर मैं पॉडकास्ट वगैरह भी करता हूँ और होस्टिंग वगैरह भी करता हूँ वहाँ पे। अच्छा, इंस्पिरेशन इस सारे काम के पीछे आपकी कौन है? अच्छा, इंस्पिरेशन है मेरी सारी शाम सर्वर है। तो अभी रिसेंटली उनसे मुलाकात भी हुई है, उनके घर उन्होंने अलहमदिल्ला बुलाया था मुझे, तो वहाँ से भी उनसे मुलाकात हुई थी। अभी कल भी सरगोदा इवेंट पे गए हैं, तो उनसे मिल के हैं। उनसे मैंने फ्रीलांसिंग का जितना भी है सारा मैंने उनसे ही सीखा यूट्यूब चैनल के ऊपर A to Z, क्योंकि मैं पूरी रात बैठा होता था वहाँ पे, सारे शाम सर्वर से सीख रहा होता है A to Z सारी चीज़ें। फ्रीलांसिंग का हो गया, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं वो चीज़ें, पर्सनल ब्रांडिंग की उन्होंने हमें सिखाया था, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। सर, मुझे ये बताएं कि पर्सनल ब्रांडिंग की किस तरह जाती है और फिर इसके ज़रिए काम कैसे जनरेट होता है? देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग फ्रीलांसिंग और पर्सनल ब्रांडिंग में फ़र्क ये है, पर्सनल ब्रांडिंग आप जब करते हो ना फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तब आप अपने आप को मार्केट करते हो। आपने क्या करना होता है कि आप अपनी सर्विस के बारे में बताते हो हर टाइम। आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, उनके मसले का हल उनको बताते हो, ठीक है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप अपने बारे में बात नहीं करोगे, कोई भी आपके बारे में बात नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप वीडियो कंटेंट बना सकते हो। इसमें मैं 33/33/33/1 का रूल इस्तेमाल करता हूँ। यानी जो 33% है वो है आपका वीडियो कंटेंट है, और 33% है आपका जो राइटिंग है, और जो 33% है वो है आपका जो इमेज फॉर्म में होता है, और जो 1% है वो आप गेस करें वो होगा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ। क्योंकि आपने क्लाइंट जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट को शो करवाना होता है कि यार ये जो बंदा, ये मशीन नहीं है, ये एक इंसान है। जैसे आप अगर जिम वगैरह जाते हैं तो आप उसकी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें आप वगैरह अपलोड कर सकते हैं।
ठीक है सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कासिम अली शाह फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम टेक्निकल स्किल्स को भी आगे लेके चलें, जो कि ऐसे इदारे होने चाहिए पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ आप डिग्री कर लेते हैं वो दौर चला गया, आपको एक सॉफ्ट स्किल चाहिए, आपको एक टेक्निकल स्किल चाहिए ताकि आप उसको आगे लेके चले। तो आई गेस कासिम अली शाह फाउंडेशन एक बहुत बेहतरीन काम कर रही है और बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ पर इन्वाइट भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा सुहेल साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पे मेरा भी एम्फेसिस इसी चीज़ पे था कि वो स्किल्स बताएं। इन्होंने बताया कि आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, अपने आप को मार्केट कैसे कर सकते हैं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, और प्लस जो क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी अर्निंग में और आपके पास काम के आने में। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।